ग्राम दर्पण में आप सभी का स्वागत है। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में 3 महीनों से बिजली की कटौती और बिजली विभाग के लचर व्यवस्था के कारण लोगों को घोर बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर बड़कागांव केरेडारी प्रखंड लगातार 3 महीनों से प्रभावित है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर की स्थिति जर्जर है। बिजली खंभे में लगे तार भी खराब स्थिति में है, जो आए दिन गिरता रहता है, जिस कारण छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। विभाग को शिकायत करने के बावजूद विभाग के अधिकारी बिल्कुल मौन रहते हैं, जिसे लेकर आज जुलू पार्क स्थित जिला बिजली कार्यालय परिसर के सामने सांसद मनीष जायसवाल सहित विधायक रोशन लाल चौधरी, मनोज यादव, प्रदीप प्रसाद के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें सभी विधानसभा क्षेत्र के आम ग्रामीणों के साथ प्रतिनिधिमंडल उपस्थित थे। बताते चले कि बिजली विभाग द्वारा हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्र में बिजली की कटौती की जा रही है और लो वोल्टेज का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। जनता त्राहिमाम कर रहे हैं। वहां मौजूद सांसद मनीष जायसवाल तथा बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी ने झारखंड की वर्तमान हेमंत सरकार तथा बिजली विभाग को चुनौती देते हुए कहा कि अगर बिजली की यही स्थिति रही तो हम बड़े पैमाने पर आंदोलन को अंजाम देंगे, जिससे विभाग के कर्मचारियों को घोर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हेमंत सरकार की गलत रवैया और कुव्यवस्था को लेकर आक्रोश देखने को मिला। आज की तिथि में बड़कागांव और केरेडारी से पूरे देश में कोयले की आपूर्ति हो रही है और यहाँ की जनता अंधेरे में है, हिब्री युग में जीने को मजबूर है। अगर तत्काल बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं किया जाता है तो जिले के सभी बिजली कार्यालय में तालाबंदी की जाएगी। वहीं मौजूद विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा, बिजली की कटौती के कारण छात्रों को पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। घरों में मोटर पंप नहीं चलने के कारण पानी की किल्लत हो गई है। विद्युत आपूर्ति क्षेत्र हजारीबाग के मुख्य अभियंता सह महाप्रबंधक दिनेश कुमार सिंह से प्रश्न करने पर उन्होंने लिखित रूप से आश्वासन दिया कि जल्द ही इन क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से बहाल की जाएगी। हम लोग का गांव है, लेकिन वहाँ बिजली नदारद रहती है। उसी को देखते हुए हम लोगों ने सांसद महोदय को अपना दुखड़ा सुनाया, विधायक महोदय को अपना दुखड़ा सुनाया और इन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए यह धरना का आयोजन किया। इसके लिए मैं बड़कागांव क्षेत्र की जनता की ओर से तमाम विधायकों को और सांसद महोदय को धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वही लोग अंधेरा में है और कंपनी छोड़ के ले जा रहे हैं, तो आदमी कितना बर्दाश्त करेगा। मतलब आदमी का इन्वर्टर तक नहीं चार्ज हो रहा है, पानी नहीं भर पा रहा है लोग, इसलिए तो कब सुधार होगा बताइए। अभी आप कह रहे हैं कि 75-80% सुधार हुआ, तो रात भर कम से कम हमको लगता है 50 लोग हमको फोन किया कि लाइन नहीं है, तो फिर सुधार हम कैसे माने। आप किसको सुधार बोलते हैं आप बताइए, और कैसे सुधरेगा आप जो बताना चाह रहे हैं सबको बता दीजिए क्या। और जो पावर ग्रिड की बात बोले, बकरी बरवाड़ी शिलान्यास हुआ इसलिए न कि वहाँ बिजली की स्थिति सुधरेगी, वहाँ आज तक काम शुरू नहीं हुआ। मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ शिलान्यास किए थे, बताइए उसके बारे में क्यों नहीं हुआ। असंभव काम नहीं है, होगा 1 महीना में होगा तो आपका लापरवाही से 10 साल में होगा, होना तो है, तो उसे 1 महीने में क्यों नहीं करेंगे। अभी सर हजारीबाग हम लोग पूरी तरह से डीवीसी पर ही डिपेंडेंट हैं, दूसरे कंपनी से हम लोग कनेक्टेड अभी नहीं हैं। लेकिन हजारीबाग ज़िले में 3 ग्रिड बनने की मतलब प्रोग्रेस में है, जो कि बहुत अग्रतर स्टेज में है। पहला तो एक है बिशुनपुर में, बिशुनगढ़ में एक ग्रिड है जो कि बनकर रेडी है, लेकिन वहाँ कुछ टावर नहीं बन पाए हैं, वही फॉरेस्ट क्लियरेंस के कारण। वो बन जाएगा तो उधर से तो हम लोग को भी दीजिए ना कि ये नहीं बन पा रहा। फॉरेस्ट विभाग में हम लोग दौड़ेंगे, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, अगला बार हम लोग को कोई वोट नहीं देगा आप लोग के चलते, फिर हार जाएंगे हम लोग, ये भी लिख के बता रहे हैं। कोई हम लोग को नहीं चुनेगा, उसमें गलती हमारी नहीं रहेगी, फिर भी आप लोग के चलते आ रहे हैं। ये लोग बिजली नहीं दे पाता, सच्चाई यही है। अब कहाँ फॉरेस्ट के लिए रुका वो दीजिए ना, हम लोग करके लाते हैं। वही बोले पासिंग मत खेलिए ना, गेम खेल रहे हैं आप लोग फुटबॉल।
आप पर आया आपको दे दिया। जीएम साहब देखिए, लंबा चौड़ा बात आज के दिन का नहीं है। आप लोग जब हम तो 10 साल से आपको देख रहे हैं, 10 साल से चल रहा है कि आज हम ग्रिड बना देंगे, कल बना देंगे, परसों बना देंगे। आपका नियत नहीं है ग्रिड बनाने का, ये हम लोग अच्छे से जानते हैं। आप चाहते ही नहीं है कि ग्रिड बने। अभी जो समस्या है इसका अगर आप लिखित देने के लिए तैयार हैं, सुचारू रूप से चलेगा तब तो ठीक है। तो आप अपना बेकार, आप भी अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, हम लोग भी अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हम लोग धरना अपना चालू रखेंगे। या तो आप लिखित में हम लोग को आश्वासन दे दीजिए कि हाँ भाई जो समस्या है उसका निदान जो है हो जाएगा। आप आपको लिखित रूप से दे दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका समस्या का निदान हो जाएगा तो लिखित दे दीजिए, और अगर नहीं होगा तो हम लोग फिर यहाँ बैठे रहेंगे। नहीं सर, हमको तो अपने वरीय पदाधिकारियों से और डीवीसी के वरीय पदाधिकारी जो कि कोलकाता में बैठते हैं वहाँ से बात हुई है, और वहाँ से हमको पूरी तरह से एश्योरेंस मिला है कि अब इससे कम पावर नहीं मिलेगा। हालांकि नॉर्मल कंडीशन में अभी हम लोग अभी भी नहीं है, हम लोग नॉर्मल से थोड़ा सा कम पावर मिल रहा है। 8 दिन के बाद हमारा 100% पावर मिलेगा। लेकिन जहाँ हमको तो आपको आश्वासन है तो आप लिख के दे दीजिए, हम लोग उड़ जाएंगे। हाँ, आपको अगर लिख के दे दीजिएगा लिखित, लेकिन यह लिखित होगा, मुँह जबानी नहीं चलेगा। मुँह जबानी हम लोग बहुत झेल लिए बिजली विभाग को, आप मुँह जबानी नहीं चलेगा। आप लिखित करके दे दीजिए, आप लिख करके लेते आइए। और अगर आप नहीं दीजिएगा तो आप लोग जैसे चल रहे हैं बैठे मत लोग बैठे रहे, अनिश्चित बैठे। नहीं सर, सच्चाई चीज लिखने में हमको कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो आप लिख के दे दीजिए, ले आइए लिख करके, आप लिख करके ले आइए, लिखिए, लिखित करके दे दीजिए, हम लोग धरना खत्म कर देंगे। ठीक है, ठीक। पर विश्वास करते हुए यदि आज हम लोग धरना प्रदर्शन को स्थगित कर रहे हैं, यदि स्थिति नहीं सुधरी, कभी पूर्व वक्ता भी बोल चुके हैं, पूरा हजारीबाग रामगढ़ जिला में यहाँ का कोयला पूरे भारत में जाता है, पावर प्लांट में जाता है, एक छटाक कोयला नहीं जाने देंगे। और हम बिजली छोड़िए, एनटीपीसी का भी बिजली नहीं चलने देंगे जब तक यहाँ के लोगों को बिजली नहीं मिलेगा। आपके लिखित आश्वासन पर, माननीय सांसद जी के नेतृत्व पर हम लोग यहाँ आए हैं। आगे जो आह्वान होगा, यदि आप अपना लिखित जो आश्वासन दे रहे हैं वो पूरा नहीं होगा तो आगे हम लोग क्या करेंगे ये आप समझ जाइए। पुनः आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों को, सभी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी दूसरे संगठन, सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हैं कि आपने जो इस महान